बांग्लादेश में अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे देख के यही लग रहा है कि भाई साहब बांग्लादेश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पिछले साल अगस्त से बांग्लादेश में जब से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की जगह पर मोहम्मद यूनिस की रिजीम आई है, मानो पूरा बांग्लादेशी अफगानिस्तान बन चुका है। वहाँ स्ट्रिक्ट शरिया लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, हिजाब ना पहनने वाली लड़कियों को असॉल्ट किया जा रहा है। हिंदू, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट को मारा जा रहा है। দেখুন ও শান্তির দলেরা কি করছে আমাদের এখানে। मल्टीनेशनल कंपनीज के आउटलेट्स को लूटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है। নগরের লালখান বাজারের পুমা শোরুমের বাইরের অংশের কাঁচ ও দরজা बहुत तेजी से बांग्लादेश एक फेल्ड स्टेट बनने की राह पर चल रहा है, पर आयरनी देखिए, जिस देश की हालत ऐसी हो वो इंडिया पे कब्जा करने की बातें कर रहा है, उसके सपने देख रहा है, और तो और नाम दे रहे हैं ग्रेटर बांग्लादेश। वाह भाई साहब, बांग्लादेश इंडिया के चिकन नेक को काटने की धमकी दे रहा है और उनके खुद के पीएम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे अपनी काली नजर को डाल रहे हैं। Eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked region of India. अब इस सबसे ना एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या इंडिया बांग्लादेश के इस चिकन नेक वाले थ्रेट का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालने वाला है या नहीं? क्या जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था, वैसे ही अब बांग्लादेश के चित्तगोंग और रंगपुर रीजन को ब्रेक करने की तैयारी में लगा हुआ है भारत? और अगर हाँ, तो क्या बांग्लादेश की अभी की सिविल वॉर वाली सिचुएशन इंडिया के लिए सबसे आइडियल टाइम है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश से जबरन भगाया गया था ना, तब स्टूडेंट लीडर था वहां पर एक, उसने कहा था कि अब बांग्लादेश एक एजुकेटेड और सिविलाइज्ड कंट्री बनेगा। पर आज जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है ना, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि बांग्लादेश बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है। मोहम्मद यूनिस की जब से बांग्लादेश में रिजीम आई है, सरकार आई है ना, तब से बांग्लादेश में सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। एक तरफ जहां शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर रही है, एक एक करके सारी मल्टीनेशनल कंपनीज बांग्लादेश को छोड़कर जा रही हैं। वहीं बांग्लादेश की जीडीपी ऑलमोस्ट हाफ से नीचे गिर चुकी है। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पहुंचकर 10% तक पार कर चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ऑल टाइम हाई है और बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व्स $15.8 बिलियन तक गिर चुका है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब 2026 तक बांग्लादेश के बैंकरप्ट होने के एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हसीना के जाने के बाद एक्सट्रीमिज्म यानी कि आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश की सड़कों पर आ चुका है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदुओं के खिलाफ आए दिन एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही हैं। वहां आए दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां चर्च को आग लगाई जा रही है, हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं, काली माता मंदिर, इस्कॉन टेम्पल सारे जला दिए गए। ओपनली हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। हिंदू प्रोफेसर्स, टीचर्स, ऑफिशियल्स को नौकरी से निकाला जा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन जबरन करवाया जा रहा है। जमात इस्लामी जैसे रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस ने मानो पूरे बांग्लादेश को ही टेक ओवर कर लिया है। स्ट्रिक्ट शरिया लॉ इंप्लीमेंट किया जा रहा है बांग्लादेश में। हिजाब ना पहनने पर औरतों को मारा जा रहा है, हरिस किया जा रहा है खुलेआम।
बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुआ था, आज वही बांग्लादेश खुद पाकिस्तान बन चुका है। जैसे पाकिस्तान में कोका कोला की गाड़ी चला दी जा रही है ना, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानियों को लग रहा है कि क्यूआर कोड पर पैगंबर का नाम लिखा है। ये देखें, ये पेप्सी और 7 और ड्यू में ये देखें। अच्छा, ये आप गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये तो क्यूआर कोड है जी, आप जला देंगे गाड़ी? जी। अच्छा, ठीक है। मैं अल्लाह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। आज ऐसा ही कुछ ना बांग्लादेश में भी हो रहा है। इस समय बांग्लादेश में सिविल वॉर जैसी स्थिति आ चुकी है। जगह जगह KFC, कोका कोला, पेप्सी जैसे आउटलेट्स को तोड़ा जा रहा है। उनके प्रोडक्ट्स को बर्बाद किया जा रहा है। इंडियन कंपनियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ इसीलिए कि बांग्लादेश के रेडिकल मुस्लिम्स को लग रहा है कि ये सभी कंपनियां इजराइल को सपोर्ट करती हैं। बांग्लादेश का यूथ इतना ब्रेन वॉश हो रहा है कि अब वो लिटरली क्रिंज हरकतें कर रहा है। आज जैसे पाकिस्तान अपने एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन के कारण फेल्ड स्टेट बन चुका है ना, मानो वैसे ही बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चलता दिख रहा है। पर यहाँ पर ना सबसे डिस्टर्बिंग और कंसर्निंग बात यह है कि जिस बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, आज वही बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहा है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, इंडियन फ्लैग को टारगेट कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और इस सब के कारण ना आज इंडो बांग्लादेश रिलेशन अपने हिस्टोरिक लो पे आ चुके हैं। जो बांग्लादेश इंडिया का एशिया में सबसे अच्छा एलाई हुआ करता था, आज वही बांग्लादेश इंडिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट बन चुका है। अभी हाल ही में ना मोहम्मद यूनिस जो थे वो चाइना गए थे, जहां उनकी एंटी इंडिया इंटेंशन साफ दिखी थी। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. इन भाई साहब का कहना है कि भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ना, उनके पास सी का एक्सेस नहीं है। चाइना बांग्लादेश की लैंड को यूज़ कर सकता है, जिससे बांग्लादेश को पैसे मिलें और चाइना को भी अपने गोल्स पूरे करने का मौका मिल जाए। ये साफ तौर पर इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक पे चाइना और बांग्लादेश दोनों की नज़र है ना, उसी इकलौते कॉरिडोर के कारण इंडिया अपने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से कनेक्टेड है। अगर इस पर कोई भी अटैक होता है ना, तो इंडिया एक झटके में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को खो सकता है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश की जब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो क्या इंडिया को इस सिचुएशन में अपने इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, स्पेशली तब जब बांग्लादेश की एंटी इंडिया इंटेंशन इतनी क्लियर हो चुकी है। क्या ये जरूरी नहीं कि इंडिया वक्त रहते इस थ्रेट को जड़ से खत्म कर दे? त्रिपुरा मोथा के फाउंडर प्रद्योत माणिक्य ने तो साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देने चाहिए और जो चिट्टगांव वाला हिस्सा है ना, उसको बांग्लादेश से छीन कर इंडिया में ले लेना चाहिए, सो दैट इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिनके पास डायरेक्ट सी का एक्सेस नहीं है, वो उनको मिल सके। पर क्या ये फिजिबल है? आगे देखते हैं। देखिए भाई साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज भारत चारों तरफ से ऐसे दुश्मनों और पड़ोसियों से घिरा हुआ है जो बस एक ही फिराक में बैठे हैं कि इंडिया को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के थ्रू भारत में अस्थिरता फैलाना चाहता है, तो बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डिसरप्ट करने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को फ्यूल करना हो। पर कभी भी बांग्लादेश के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया है। पर रिसेंट स्टेटमेंट में ना मोहम्मद यूनिस ने इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया है कि वो जितनी जल्द से जल्द हो सके इस पे एक्शन ले ले।
आज इंडिया के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, उसको बांग्लादेश और चाइना के थ्रेट से फ्री करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हो ना, तो आपको आसान भाषा में बता दूं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक नैरो लैंड है जो वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न टिप में लोकेटेड है। ये कॉरिडोर अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर लंबा है और 20 किलोमीटर चौड़ा है, और ये ना इकलौता लैंड कनेक्शन है जो मेन लैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ जोड़ता है। फिर चाहे वो राशन हो, दवाई हो, कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो या फिर मिलिट्री सप्लाईज हो, सब कुछ इसी कॉरिडोर के थ्रू जाता है। इसीलिए इस पे कोई भी अटैक या डिसरप्शन नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से टोटली काट सकता है। हालांकि इंडिया ने इस कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए ना कई सारे सॉलिड स्टेप्स ऑलरेडी उठा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर बागडोगरा और हासीमारा जैसे एयर बेसिस को डेवलप किया गया है। बीआरओ ने भीम बेस को डोकलाम से कनेक्ट कर दिया है, और जिसने ट्रेवल टाइम को 7 घंटे 40 मिनट तक ला दिया है। कई डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिजेस बनाए गए हैं। जापान के साथ एक्ट ईस्ट फोरम के थ्रू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, और हाई स्पीड इंटरनेट कॉरिडोर्स, सोलर एंड हाइड्रो पावर, स्किल डेवलपमेंट, रीजनल ट्रेड एटसेट्रा का काम दिया गया है। ट्राइलेटरल हाईवे का प्लान है जो मणिपुर के मोरे से म्यांमार और थाईलैंड तक जाएगा। फिर कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये ना कोलकाता को सितवे पोर्ट से कनेक्ट करेगा, जो आगे मिजोरम तक एक्सटेंड होगा, एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाने के लिए। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, इन सब के जरिए कनेक्टिविटी के साथ इस कॉरिडोर को स्ट्रेटेजिक डेप्थ दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो भाई साहब यहाँ के बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा रहा है, और साथ ही अभी रिपोर्ट्स जो आई है ना, उनके अकॉर्डिंग यूनिस की स्टेटमेंट के बाद इंडिया ने वहां पर टेक वेपनरी लगा दी है। राफेल जैसे विमान जो है ना, वो वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। पर क्या ये इनफ है? आई डाउट, क्योंकि अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बहुत तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। शर्जील इमाम जैसे लोग जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, वो ओपनली अपनी सेपरेटिस्ट एजेंडा के पोल को खोल रहे थे और कह रहे थे कि इस चिकन नेक को इंडिया से काट दो। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। ऊपर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर दोनों तरफ से ना 2 सन की देशों से घिरा हुआ है। एक अमीर सन की चाइना, वहीं दूसरा गरीब सन की बांग्लादेश। ये दोनों सन के देश इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हैं। बांग्लादेश के कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप जैसे अंसारुल्लाह बांग्ला टीम या फिर जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जो अल-कायदा और आईएस जैसे डेंजरस जिहादी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने चिकन नेक कॉरिडोर को ना ब्लॉक करने का पूरा प्लान बना रखा है। ये लोग बिहार और बंगाल के आसपास, स्पेशली चिकन नेक के आसपास बड़ी बड़ी मुस्लिम गैदरिंग्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका मेन मकसद है लोकल पॉपुलेशन को धीरे धीरे रेडिकलाइज करना, उनके दिमाग में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को भरना और रीजन को डिस्टेबलाइज कर देना। सो जब पूरा रीजन रेडिकल इस्लाम के कंट्रोल में चला जाएगा और ऊपर से चाइनीज फोर्सेस में बहुत नजदीक हों, तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या एडवर्सिटी के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मेनलैंड से पूरी तरीके से कनेक्शन काटा जा सकता है। इसीलिए इसका जो लॉजिकल और शायद अकेला प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ना, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अभी बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनका यूज इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक गोल के लिए कर सकता है। आज बांग्लादेश पूरी तरीके से बर्बादी की चपेट में आता जा रहा है, तो ये ना अभी सबसे अच्छा मौका है बांग्लादेश की चित्तगोंग रीजन को बांग्लादेश से अलग करने का। और अगर रंगपुर डिवीजन, जो कि नॉर्थ बांग्लादेश है, वहीं दूसरा साउथ ईस्ट बांग्लादेश में चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स और कॉक्स बाजार रीजन, इनको अलग कर दिया जाए ना, तो 3 बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो बांग्लादेश जो है ना, वो स्ट्रेटेजिकली वीकन हो जाएगा, जो अब भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का हब बन रहा है। दूसरा, इंडिया को बे ऑफ बंगाल तक डायरेक्ट सी एक्सेस मिल जाएगा, जिससे ट्रेड, नेवल पोजीशनिंग और मिलिट्री मूवमेंट में मैसिव एज मिलेगा। पर इसका जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ना, वो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को एक सिक्योर होमलैंड मिलेगा, जिसे इंडिया लीगली, मॉरली, कल्चरली सपोर्ट कर सकता है। आप अगर रंगपुर की बात करो तो वो ऑलरेडी इंडियन डिस्ट्रिक्ट से 3 तरफ से घिरता है। अगर ये इंडिया का पार्ट बन जाए तो चिकन नेक कॉरिडोर 150 किलोमीटर तक ब्रॉड हो जाएगा। उधर से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी कभी भी इतनी सिक्योर नहीं रही। ये इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स, इसमें ऑलरेडी ट्राइबल बुद्धिस्ट और हिंदू पॉपुलेशन रहती है, जिनका बहुत तेजी से परसिक्यूशन हो रहा है। और इन रीजन्स का जो इंटीग्रेशन है ना, इट इज नॉट जस्ट स्ट्रेटेजिक
बट इंडिया इज एन ओनली गार्डियन ऑफ हिंदूज। ये बहुत बड़ी विन होगी। क्या ये पूरा का पूरा आइडिया फैंटेसी है? फिलहाल अगर अभी की बात करें तो बिल्कुल लग सकता है कि फैंटेसी है, लेकिन याद करिए कि 1971 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिसंबर तक ईस्ट पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तब भी भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के इस्लामिक रेडिकलिज्म से बचाया था। आज इंडिया चित्तगोंग को बांग्लादेश से अलग कर सकती है और इससे इंडिया की चिकन नेक भी एक्सपेंड होगी, हिंदूज को होमलैंड मिलेगा और बांग्लादेश वीक हो जाएगा। जैसे फ्रेंच ऑथर विक्टर हुगो ने कहा था, नो फोर्स ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, यानी वक्त आने पे होनी को कोई नहीं टाल सकता। और अब लगता है बांग्लादेश के हिंदूज के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए और रीजनल बैलेंस के लिए ये वक्त आ चुका है। पर क्या इंडिया बांग्लादेश की सिचुएशन का फायदा उठा पाएगी? क्या इंडिया को बिना वक्त गवाए बांग्लादेश पे एक्शन ले लेना चाहिए? आइए अगले चैप्टर में जानते हैं। देखिए, अभी ना इंडिया के पास दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो यह है कि जब बांग्लादेश की इंटेंशंस इंडिया के खिलाफ इतनी क्लियर हो चुकी हैं तो बेहतर यह होगा कि वक्त रहते चिट्टोग्राम यानी कि चिट्टगोंग को बांग्लादेश से अलग करके इंडिया का हिस्सा बना लिया जाए। हाइपोथेटिकली देखा जाए ना तो इससे चिकन नेक की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने में भी थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। और सच कहूँ ना तो इस समय बांग्लादेश एक बहुत ही वीक पोजीशन में है। लेकिन क्या मैं इस सिनेरियो के फेवर में हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आज कई वेस्टर्न और इस्लामिक देश इसी इंतजार में बैठे हैं कि इंडिया कोई जियोपॉलिटिकल ब्लंडर करे ताकि वो इंडिया को हर तरीके से नुकसान पहुंचा सके। अगर इंडिया बांग्लादेश में ओपनली इंटरफेयर करता है तो चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज को ये मौका मिल सकता है कि वो इंडिया को डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली कॉर्नर कर दें। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया को कुछ भी नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ इस डर से कि बाकी देश क्या कहेंगे, क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी तैयार नहीं? तो इसका जवाब है पार्शली हाँ और पार्शली नहीं। इंडिया को अपने मूव स्मार्टली खेलने होंगे, डायरेक्ट इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये जो देश है ना वो स्वयं अपनी बर्बादी की कगार पर जा रहे हैं। हमें खुद डायरेक्ट कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस सही मौके का इस्तेमाल करना है। जैसे पाकिस्तान के केस में तालिबान और बलोच फ्रीडम मूवमेंट पाकिस्तान को तोड़ रही है, वैसे ही बांग्लादेश में कुछ एंटी बांग्लादेश ऑर्गेनाइजेशंस को हवा दी जा सकती है जो बांग्लादेश के लिए इंटरनल हेडेक बन जाए। और जब बांग्लादेश की ऑलरेडी गिरती हुई स्थिति और भी बिगड़ेगी और उसका अपना रेडिकलाइजेशन उस पर भारी पड़ने लगेगा तो वो खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा होने पर जैसे पाकिस्तान के पीओके और बलूचिस्तान रीजन में लोग ओपनली रिबेलियन कर रहे हैं और इंडिया से मिलने की बात कर रहे हैं ना, आज़ादी के नारे लगा रहे हैं ना, वैसे ही बांग्लादेश के चिट्टोग्राम यानी कि चिट्टगोंग और रंगपुर रीजन्स में भी सेम सिचुएशन डेवलप हो सकती है। ये बातें ना आपको थोड़ी सी हवाई लग सकती हैं पर पॉसिबल हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ के हिंदूज इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं। ऊपर से हिस्टोरिकली रंगपुर और इंडिया के बीच में डीप टाइज रहे हैं। रंगपुर जो क्षेत्र है ना वो कई हिंदू किंगडम्स का हिस्सा रहा है। प्रागज्योतिष, मौर्य, गुप्ता, गौर, पाल, सेन, कई ब्रिटिश एरा के रेवोल्यूशनरीज भी रंगपुर से थे, जैसे कि श्री अरबिंदो, प्रफुल्ल चाकी और देवी चौधरानी। ब्रिटिश रूल के समय तक इस रीजन के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और सीनियर ऑफिशियल्स में सबसे ज़्यादा हिंदू ही थे। लेकिन 1947 के बाद रंगपुर के हिंदूज को भी वही भयानक एट्रोसिटीज़ का सामना करना पड़ा जो ईस्ट पाकिस्तान के बाकी रीजन्स में देखने को मिला था। प्रॉपर्टीज़ को लूट लिया गया, महिलाएं उठाई गई, रेप्स हुए और हज़ारों लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। आज इसका नतीजा ये है कि रंगपुर में केवल हिंदू 7.5% बचे हैं। चिट्टोग्राम यानी कि चिट्टागोंग भी कुछ अलग नहीं है। आयरनी देखिए कि जिस जगह का नाम ही चेटिया से आया है, जो कभी बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, वहां आज माइनॉरिटीज का एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। 1947 में चिट्टगोंग हिल ट्रैक्ट्स में हिंदूज और बुद्धिस्ट की जो पॉपुलेशन थी वो 80% से ज़्यादा थी। आज वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 46% से ज़्यादा हो चुकी है। आज ये इस्लामिक डोमिनेटेड जोन बन चुका है। इसीलिए इंडिया के लिए अब कदाचित एक्शन लेना जरूरी हो गया है। खुद को भी स्ट्रांग बनाना है, खुद को भी बचाना है और साथ ही उन हिंदुओं को भी बचाना है जो बांग्लादेश में परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए ना इंडिया को बांग्लादेश के साथ स्ट्रांग स्टेप्स लेने होंगे। हर ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डील और हर डिप्लोमेटिक एफर्ट सिर्फ एक ही कंडीशन पर हो कि बांग्लादेश अपना रेडिकल मॉडल हमेशा के लिए छोड़े। इसी वीक इंडिया ने भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रिवोक भी कर दिया है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि अब भारत टॉलरेट नहीं करेगा। स्ट्रांग स्टेप भारत ले सकता है, पर शायद ना थोड़ा और स्ट्रांग होने की आवश्यकता है।
इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर किसी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में घुसने की कोशिश की जो कि इंडिया की संप्रभुता को थ्रेटन करे तो इंडियन आर्मी उसे कुचलने में जरा भी देर नहीं करेगी। कॉरिडोर के दोनों तरफ इंडियन आर्मी की स्ट्रांग प्रेजेंस है और जरूरत पड़ने पर इंडियन नेवी इजीली बांग्लादेश के पोर्ट्स का ब्लॉकेड भी कर सकती है। लेकिन शायद एक और बेटर और परमानेंट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि इंडिया अपने जियोग्राफिकल एरिया को एक्सपेंड करे, रंगपुर, राजशाही और खुलाना जैसे पार्ट्स पर एक ब्रॉड स्ट्रेटेजिक सर्कल बनाए जो चिट्टगोंग तक जाए जहां त्रिपुरा से बॉर्डर लगता है भारत का। आई थिंक वक्त आ चुका है कि चिकन नेक को एलिफेंट ट्रंक बनाया जाए, मजबूत, पावरफुल और परमानेंट। तो क्या इंडिया अपने चिकन नेक को सिक्योर करके स्ट्रेटेजिक डेप्थ अचीव कर सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। पर अगर ये प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है तो इससे बेटर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन शायद ही कोई हो। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार हैं? क्या लगता है आपको? क्या इंडिया बांग्लादेश के इस करंट क्राइसिस का फायदा उठाकर अपनी सिक्योरिटी और सॉफ्ट पावर दोनों को स्ट्रेंथन कर सकता है? आपका जवाब हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे या फिर आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपको दूसरा वीडियो इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसको जरूर देखें। यह आपको भारत के जियोपॉलिटिकल इश्यूज की एक नई दिशा को दिखाएगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।